अपनी को जैसे कि आई एम फ्रॉम जूनियर क्लास और आज मैं आपको दानियल की कहानी बताने जा रहा हूँ। यहूदा में दारा नाम का एक राजा था। उसने 120 अधिपतियों को नियुक्त करा अपने राज्य की देखभाल के लिए और उन 120 अधिपतियों के ऊपर उसने 3 अधिपति और लगाए, जिसमें से एक था दानियल। दानियल के पास एक उत्तम आत्मा थी, जिससे वो किसी के भी सपने देखकर उसका मीनिंग बता सकता था। इसलिए जो दारा नाम का राजा था उसने वो दानियल को बहुत पसंद करता था और वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। उसके बाद जो सारे अधिपति होते हैं वो सब उससे दानियल से चिढ़ने लगते हैं कि हमको तो दारा कुछ नहीं बोलता और इसको इतना प्यार करता है। उसके बाद जो सारे अधिपति होते हैं वो राजा के पास जाकर एक आज्ञा पत्र देते हैं और बोलते हैं कि 30 दिन तक या तो किसी मनुष्य की पूजा करो या फिर किसी मूर्ति की। उसके बाद जो राजा होता है वो उस आज्ञा पत्र पर साइन कर देता है। उसके बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो दानियल था उसने ये सब बातों को अनदेखा करते हुए अपने घर जाकर अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खोलकर जैसे वो रोज दुआ करता था 3 टाइम की, वैसे वो दुआ करने लगा और दुआ करते हुए उस 2 अधिपतियों ने उनसे देख लिया। फिर वो लोग राजा दारा के पास गए और बोला, हे राजा दारा, तूने ऐसे क्या आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि दानियल ने तेरी बात को अनदेखा कर अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है। जो दारा नाम का राजा था उसे बहुत गुस्सा आया और वो दुखी भी था, क्योंकि वो अपने दोस्त को दानियल को शेरों की मान में नहीं डालना चाहता था। लेकिन जितने भी सारे अधिपति थे वो उसको उकसाने लगे कि दानियल को शेरों की मान में डालो। उसके बाद रात में राजा दारा दानियल को बुलाने की आज्ञा देता है और उसे शेरों की मान पर डालकर एक गोल पत्थर उसके ऊपर रख देता है। और जो राजा होता है वो फिर अपने महल में चला जाता है। उसके बाद उस राजा को ना तो पूरी रात नींद आई और वो दानियल के बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तब राजा दारा दानियल के पास गया और बोला, हे दानियल,